हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस में आप सबका स्वागत है, जहां पे हम क्या करने वाले हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो डेली यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस लगेंगे जो आपको आपकी यूपीएससी जर्नी के लिए काम करने वाले हैं और 100% काम ही करेंगे। ठीक है, तो आज के जो टॉप 10 क्वेश्चंस है वो आर्टिकल 142 के ऊपर गिवन है। क्या? आर्टिकल 142 के ऊपर आपके ये क्वेश्चंस गिवन है। आर्टिकल 142 पहले समझते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी। आर्टिकल 142 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी। और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है ना सर, क्या जो सुप्रीम कोर्ट है उनको यहाँ पे पावर दे दी गई। क्या? किस चीज की पावर? कि यहाँ पे वो जस्टिस दे सकती है किसी भी केसेस को लेके, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर हो, चाहे वो पार्लियामेंट के ऊपर हो। राइट? तो अगर कोई भी ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है, रूल्स रेगुलेशंस लेजिस्लेट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर जस्टिस नहीं मिल पा रही है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जस्टिस करेगी। ठीक है, अब ये आर्टिकल 142 न्यूज में क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो गवर्नर और स्टेट के बीच में टसल कर रही है रिलेटेड टू बिल्स। ठीक है, कि भाई बिल वो यहाँ पे टाइमली पास नहीं कर पा रहे हैं। राइट? एंड दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट ने अंडर द अथॉरिटी गिवन अंडर आर्टिकल 142 ये कहा है कि भाई ऐसे स्टेट को अटकाना क्या है, गलत है। एंड दैट्स व्हाई अंडर आर्टिकल 142 यहाँ पे क्या बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई यहाँ पे गवर्नर को बोल दिया 1 महीना और यहाँ पे प्रेसिडेंट को असेंट के लिए बोल दिया कि 3 महीने में आप यहाँ पे स्टेट बिल्स को क्या कर दीजिए, रेक्टिफाई कर दीजिए, बता दीजिए कि क्या यहाँ पे सोल्यूशन होगा। इतने इनफाइनाइट टर्म के लिए जो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि भाई कितने टर्म कितने टाइम में यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे क्या हो सकता है, बिल को डिसाइड किया जाएगा। उस टाइम फ्रेम को डिसाइड करा गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 एंड दैट्स व्हाई क्या, एंड दैट्स व्हाई आर्टिकल 142 यहाँ पे क्या हो गया है, एक हॉट मामला हो गया है भाई। ठीक है, यहाँ पे जब भी कोई लफड़ा होगा तो क्वेश्चंस आएंगे, आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड दैट्स व्हाई जो आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो आर्टिकल 142 पे ही बेस्ड होने वाले हैं। एक और आर्टिकल यहाँ पर है, वो है आर्टिकल 262। ठीक है, वो इसका एकदम अपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 262 से भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 262 का मतलब ये है कि यहाँ पे बोल दिया गया कि अगर कोई भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है, क्या सर, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट यहाँ पे अगर होता है तो यहाँ पे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या नहीं करने वाली है, इंटरफेयर नहीं करने वाली है। ये एक पॉलिटिकल मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 262 में सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर मना है और अंडर आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है हर मैटर के अंदर। ठीक है, अब आर्टिकल 142 में कुछ और चीजें आप समझना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। आर्टिकल 142 में ये चीज समझना कि सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट ही यूज कर सकता है, मतलब कि हाई कोर्ट इसे यूज नहीं कर सकता। यहां पे वही मैटर देख सकता है सुप्रीम कोर्ट जो अंडरलाइंग है, अंडरलाइंग इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अगर अंडरलाइंग मैटर्स है, मतलब यहाँ पे सो मोटो नहीं कर सकता है, अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। अगर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के क्या आ गया है, दर्शन में आ गया है, वहां पे पेंडिंग केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या है, पेंडिंग है अगर वो केस, तो ही वो केस यहाँ पे देखा जाएगा अंडर आर्टिकल 142। तब आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल 142 यहाँ पे क्या है। ठीक है, तब इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पे लगाने वाले हैं और फटाफट से लगाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर विच, क्या, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 142 को आप ऐसा समझिए कि आप यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके गए हो मॉडिफिकेशन के लिए, क्या क्या कि भाई अपनी कार है उसको आप मॉडिफिकेशन के लिए लेके गए हो। ठीक है, तो
कार मॉडिफिकेशन के लिए अगर आप लेके जाओगे तो कार को क्या जड़ से थोड़ी खत्म किया जाएगा, नहीं, उसमें कुछ गैप्स, ठीक है, कुछ फाइंडिंग्स, उसको यहाँ पे मॉडिफाई किया जाएगा। वैसे ही आर्टिकल 142 है, ये यहाँ पे किसी भी एक्ट को, किसी भी पार्लियामेंट्री एक्ट को यहाँ पे जड़ से ओवरराइड नहीं कर सकती है, उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकती है, इस बात को भी ध्यान रखना। चलो पढ़ते हैं। इट एम्पावर द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस, क्या आर्टिकल 142 प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, नहीं। इट अलाउ द सुप्रीम कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नहीं। इट एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस इन द पेंडिंग केसेस, राइट। और यही चीज मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी यहाँ पर हो गया। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 142। 142 आर्टिकल न्यूज में है सर, तो भाई ध्यान से पढ़ो, ठीक है। इट कैन बी इन्वोक्ड ओनली व्हेन देयर इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखना, एवरी एस्पेक्ट्स में ये इन्वोक हो सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि वो केस यहाँ पे पेंडिंग, मतलब सुप्रीम कोर्ट के दरबार में होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे ये कर सकता है आर्टिकल 142 का यूज। समझ में आ गया, आर्टिकल 142 का यूज। तो भाई चाहे फंडामेंटल वायलेट हो या कुछ भी हो, अगर वो यहाँ पे पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में तो वो कर सकता है, तो ओनली नहीं है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इट अलाउ द सुप्रीम कोर्ट टू ओवरराइड स्टैट्यूटरी लॉ फॉर इंश्योरिंग जस्टिस, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कि अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट को ओवरराइड स्टैट्यूटरी लॉ फॉर इंश्योरिंग जस्टिस, एग्जैक्टली यहाँ पे जस्टिस देना चाहता है, राइट। एंड दैट्स व्हाई सेकंड यहाँ पे सही होगा, तो दोनों में ही सेकंड है, तो थर्ड पढ़ना पड़ेगा। इट पावर्स कैन बी कर्टेल्ड बाय पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, तो क्या आर्टिकल 142 के पार्लियामेंट यहाँ पे क्या कर सकता है, कर्टेल कर सकता है, काबू में कर सकता है, नहीं सरकार। एंड दैट्स व्हाई क्या थर्ड गलत होगा, और आंसर आपका यहाँ पर आएगा ए, ठीक है। चलो फटाफट से थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस दैट द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लिसिटली रूल दैट आर्टिकल 142 कैन नॉट बी यूज्ड टू कॉन्ट्रवीन स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें कि भाई यहाँ पे बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आर्टिकल 142 नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल स्टैट्यूटरी प्रोविजन को कॉन्ट्रवीन नहीं कर सकते, जज से नहीं हटा सकते हैं। एंड वो कौन से केस में किया गया था, तो आपको बताती हूँ, ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर ये चीज देखी गई थी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। द टर्म कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 142 रेफर्स टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताइए कि कंप्लीट जस्टिस का मतलब क्या है आर्टिकल 142 के अंदर। फटाफट देखते हैं। ओनली रिपेरेशन ऑफ लीगल रॉन्ग, क्या सिर्फ ओनली रिपेरेशन रॉन्ग करता है, नहीं। रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस क्वो एंटे, नहीं, यहाँ पे कोई रिस्टोरेशन क्वो एंटे का नहीं होता है, तो ये भी गलत है। सी प्रोवाइडिंग इक्विटेबल रेमेडीज बियॉन्ड स्टैट्यूटरी प्रोविजन, यस एग्जैक्टली, तो यही यहाँ पे मायने रखता है आर्टिकल 143 कि भाई यहाँ पे इक्विटेबल रेमेडीज यहाँ पे प्रोवाइडेड हो, राइट। तो चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which article act as a balancing provision to article 142 by allowing parliament to exclude judicial review, ठीक है। कहाँ पे अलाउ, यहाँ पे क्या पढ़ाया था मैंने, आर्टिकल 262 कि भाई ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स का मैटर है, ठीक है। आर्टिकल 262 में क्या होता है, अगर कोई भी वाटर डिस्प्यूट होगा तो यहाँ पे पार्लियामेंट क्या बनाएगा, ट्राइब्यूनल बनाने वाला है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, पार्लियामेंट यहाँ पे क्या बनाने वाला है, ट्राइब्यूनल बनाने वाला है, और उस ट्राइब्यूनल का यहाँ पे जो भी डिसीजन होगा वो यहाँ पे बाइंडिंग माना जाएगा, और यहाँ पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं लगने वाली है, ठीक है। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स वेयर द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 142, ठीक है। तो कहां कहां आर्टिकल 142 इन्वोक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि अगर फायर क्रैकर्स और पुलिस रिफॉर्म्स में यहाँ पे क्या फायर क्रैकर्स और प्रेसिडेंट रूल में ये इम्पोज नहीं हुआ था, तो 2 और 3 यहाँ पे क्या है, गलत है, ठीक है। ये गलत है और ये गलत है, दैट्स व्हाई आपका आंसर यहाँ पे होगा 1 और 4, ठीक है। तो ऐसे केसेस हैं, ये भी पढ़ के जाया करो, केसेस यूपीएससी आराम से पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। With respect to Article 142, consider the following statement, ठीक है। The decisions under Article 142 are not binding on lower courts। मैंने क्या बोला, आर्टिकल 140 के 42 के जो भी डिसीजन होगा इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट यहाँ पे गलत है, ठीक है। द पावर अंडर आर्टिकल 142 इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट सब्जेक्टेड टू अपील, एग्जैक्टली। नेक्स्ट, आर्टिकल 142 कैन बी इन्वोक्ड इवन इन सिविल मैटर्स, राइट। तो हर जगह हर मैटर पे ये इन्वोक किया जा सकता है, तो आंसर यहाँ पे होगा बी, ठीक है। चलो
Which of the following is a limitation of article 142 as stated in judicial precedent? ठीक है, क्या लिमिटेशंस है? अब देखो लिमिटेशंस की बात करें ना, तो जैसे कि नॉर्मल यहाँ पे क्या होता है, लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स होते हैं, वो यहाँ पे जिस चीज को टच नहीं करते वो भी आर्टिकल 142 नहीं करेगा। जैसे कि भाई यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको नहीं कर सकते टच, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते, और एक और चीज क्या है कि ये कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ है उसको कंप्लीट चेंज नहीं कर सकते, कंप्लीट ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रख के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट कैन ओवरराइड द बेसिक स्ट्रक्चर, कैन इट? नो, इट कैन नॉट। सेकंड, इट कैन नॉट ओवरराइड स्टैट्यूटरी लॉ कंप्लीटली, एग्जैक्टली, इट कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूटरी लॉ कंप्लीटली, इट कैन ओनली मॉडिफाई, बताया था मॉडिफाई, अपनी कार वाला। ठीक है, कि भाई कार को पूरी आप क्या नहीं कर सकते हो, खत्म नहीं करते हो, उसमें क्या करते हो, कुछ मॉडिफिकेशन लगाते हो, वही इसका आंसर है। इट एप्लीकेबल टू हाई कोर्ट एज वेल? नो, इट ओनली एप्लीकेबल ऑन सुप्रीम कोर्ट। इट कैन बी रिपील बाय एन ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? नो। अगर इसको रिपील करना है तो ये भाई आर्टिकल है, तो क्या लगेगा, क्या लगने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। समझे सरकार? ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस लगाने हैं और फटाफट से क्वेश्चन देते हैं। 9, इन 2005 द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 142 टू इंश्योर टाइमली एक्शन ऑन स्टेट बिल्स, दिस इज मोस्टली क्लोजली रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। अब देखो जो स्टेट बिल है वो यहाँ पे पास नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है। तो देखो यहाँ पे फेडरल कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल 142 यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिटिसिज्म ऑफ आर्टिकल 142? क्या क्या क्रिटिसिज्म है? ठीक है, पोटेंशियल फॉर जुडिशियल ओवररीच, राइट। ठीक है, हाँ भाई अगर 142 है तो यहाँ पे बोला जाता है कि भाई जुडिशरी को इतना पावरफुल क्यों करा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जुडिशियल ओवररीच का यहाँ पे डर है। नेक्स्ट, अंडरमाइनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर है, 3 क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पे आर्टिकल 142 क्या कर रहा है, इनके ऊपर जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसकी जो दीवार है उसको बिल्कुल ही हटा रहा है, तो ये भी सही है। लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस फॉर इट्स यूज, एग्जैक्टली, आर्टिकल 142 में क्लियर गाइडलाइंस नहीं गिवन है कि कहां पे सुप्रीम कोर्ट इसको यूज कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई थर्ड भी यहाँ पे सही है, तो आंसर यहाँ पे होता है डी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे रेगुलर टॉप 10 यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाले हैं, एंड वो रेगुलर यहाँ पर आएंगे और ये क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे आपके करंट इवेंट से, करंट अफेयर्स से, जिसका यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटल 50% ऑफ यूपीएससी पेपर इन्हीं में से आता है, राइट। एंड दैट्स व्हाई सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू सी दीज वीडियोस डेली, एंड दीज वीडियोस आर एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।